हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में अम्ल एवं क्षारक में जो समानताएं होती हैं उसको पढ़ेंगे। इसमें क्या हो, सबसे पहले हमें इसके लिए ना सबसे पहले हमें तनुक्रम मतलब तनु और तनु को जानना पड़ेगा कि मतलब तनु या फिर डाइल्यूट क्या होता है। ठीक है, डाइल्यूट क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बार पढ़ाया भी था या बताया भी था। तो उसमें होता है कि जहाँ पर 90% तो वाटर हो और उसमें क्या हो 10% क्या क्या होता है कि एसिड या फिर बेस होता है। ठीक है, 10% एसिड या फिर बेस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाइल्यूट एसिड या फिर बेस बोलते हैं, या फिर तनु एसिड या फिर बेस बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे एसिड और बेस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो होता ही है समानताओं में जितने भी हमारे पास अम्ल होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो ये क्या काम करेंगे, जैसे ये पानी में जाएंगे तो ये अपने H+ आयन को रिलीज करेंगे, और जो OH होता है, ये सॉरी जो मतलब जो क्षार होता है यानी जो बेस होता है, वो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या काम करते हैं, ये पानी में जाकर के रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद क्या हो जाते हैं, ये तनुकृत हो जाते हैं। ठीक है, रिलीज होने के बाद क्या होते हैं, ये तनुकृत हो जाते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक जो हैं वो दोनों के दोनों क्या हो गए, वो तनुकृत हो गए। और इसी के साथ ही ये क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, ये दोनों आयन को रिलीज़ करते हैं, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। बस इतना ही था समानताओं में। इसके बाद आगे आता है कि हमारे पास अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता हम लोग किस चीज़ से निकालेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर कोई एसिड है ना, जैसे मेरे पास कोई क्या है, मेरे पास कोई एसिड है। तो एसिड को हम कब प्रबल कहेंगे और कब हम उसको दुर्बल बोलेंगे। तो एसिड की मात्रा में जितने ज़्यादा H+ आयन की मात्रा जितनी ज़्यादा वो निकालेगा, है ना, या मान लो कि एसिड के अंदर जितनी ज़्यादा H+ आयन की मात्रा होगी, वो उतना ही वो क्या होता चला जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होता चला जाएगा। ठीक है, वो उतना ही क्या होता जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होता जाएगा। और जितनी ही H+ आयन की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है, H+ आयन की मात्रा कम होती जाएगी, तो वो क्या होता जाएगा, वो दुर्बल होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे हम क्या काम करेंगे भाई, ऐसे हम बेस के बारे में बात करते हैं। बेस यानी कि क्षार के बारे में बात करेंगे। तो क्षार के लिए क्या होगा कि जितनी ज़्यादा वो OH नेगेटिव आयन की मात्रा उसके अंदर रहेगी, वो उतना ही क्या होगा, प्रबल होगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की मात्रा कम होगी, वो उतना ही क्या हो जाएगा, वो दुर्बल हो जाता है। ठीक है, अब अम्ल की क्षारकता मतलब अम्ल और अम्ल और क्षारक की जो प्रबलता है उसको निकालने के लिए हम लोग एक चीज़ का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है सार्वभौमिक सूचक। ठीक है, जिसका क्या नाम होता है, सार्वभौमिक सूचक। सार्वभौमिक सूचक जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये जो होता है ना, ये बहुत सारे सूचकों से मिल करके बना होता है। ठीक है, क्या हुआ भाई, बहुत सारे सूचकों से मिल करके ये बना होता है। ठीक है, ये जैसे कि बहुत सारे हमारे पास क्या है, सूचक हैं, है ना, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये सब क्या हैं, ये सब सूचक हैं। तो ये बहुत सारे सूचक से मिल करके बना होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ये विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होता है ना, विभिन्न सांद्रताओं में विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है। यानी कि क्या 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 होगा कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब अगर हमारे पास क्या है कि हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन है, तो इसकी सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसका जो कलर है वो चेंज होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे इसका कलर चेंज होगा, जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे कलर इसका क्या होगा, चेंज होता चला जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक सूचक, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब उसके बाद आता है, अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल व क्षारक। तो जलीय विलयन के अंदर अम्ल व क्षारक वही पुरानी वाली बात है कि जब हम एसिड को, जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पानी है, जब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, एसिड डालूंगा, तो ये क्या करेगा, ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा, ये H+ आयन को रिलीज़ करेगा। लेकिन क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो होता है ना, वो पानी में इस तरह से रह नहीं पाता। तो इसलिए वो क्या काम करता है कि जैसे ही H+ आयन रिलीज़ होता है ना, जैसे ही H+ आयन रिलीज़ होता है, ये क्या काम करता है, ये H2O के साथ बॉन्ड बना करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन।
ठीक है, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं क्या काम करूँगा भाई, ये मेरे पास वाटर है यानी कि H2O है। अब जब मैं इसके अंदर क्या डालूँगा, बेस डालूँगा, तो ये सिंपल हमारा खाली क्या क्या रिलीज़ करेगा, ये OH नेगेटिव आयन को ही रिलीज़ करता है। ये सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन को रिलीज़ करता है। जिस तरह से हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी NaOH, जब मैं इसको पानी में डालूँगा यानी कि पानी डालूँगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। जैसे हमारे पास MgOH का होल ट्वाइस है, जब मैं इसको पानी के अंदर डालूँगा तो क्या होगा, ये टूटेगा Mg2 प्लस और साथ में OH नेगेटिव में ये टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इसके लिए अगर मैं रिएक्शन दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है कि HCl प्लस मैं इसको किस में डाल रहा हूँ, पानी में डालता हूँ, तो पानी में डालने पर ये क्या बनाता है, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और जो क्लोरीन है वो ऐसे कैसी निकल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है कि जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक। अब ये मैंने वही चीज़ क्यों लिया, मतलब कि हम लोगों को जब हम जल के अंदर मिलाते हैं ना, जब हम जल के अंदर एसिड या बेस जब हम मिलाते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है भाई, वाटर है ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जल है। तो जब हम इसके अंदर एसिड और बेस को मिलाते हैं, हमें क्या करना होता है कि, एक मिनट, हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा से हमेशा जल के अंदर एसिड को मिलाना चाहिए या फिर बेस को। जल या मतलब एसिड या फिर बेस जो है, हमें क्या काम करना चाहिए, हमें हमेशा जल के अंदर या मतलब पानी के अंदर हमें एसिड या फिर बेस को हमें ऐसे डालना चाहिए, ना कि हमें, अगर हमने ऐसे करा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर या तो एसिड या फिर बेस है, ठीक है, इसके अंदर या फिर एसिड या फिर बेस है, और अगर मैं इसके अंदर पानी डाल रहा हूँ यानी कि मैं इसके अंदर जल डाल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब जब हम बेस एसिड या फिर बेस को, जब हम मतलब जब हम जल को जब हम एसिड या बेस में डालेंगे, है ना, जब मैं जल को जब मैं एसिड या बेस में डालूंगा तो यहाँ पर ना एक रिएक्शन होगी जिसका नाम होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ना ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने वाली जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा, ये पात्र जो है ये गर्म होगा, और गर्म होके ये क्या सकता है, ये टूट सकता है, ठीक है, या फिर इसका जो विलयन है ये क्या आ सकता है, ये बाहर आ सकता है, बाहर आएगा और बाहर हम होंगे, और ये हमें क्या पहुँचाएगा, ये हमें नुकसान पहुँचा देगा। तो इसीलिए हमें ये वाला काम नहीं करना होता। हमें हमेशा क्या काम करना होता है कि जल के अंदर, ठीक है, जल के अंदर हम एसिड या फिर बेस को डालेंगे, और वो भी क्या, आराम से, ठीक है, वो भी किससे, वो भी कैसे, आराम आराम से यानी धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये क्या ना हो, ये अस्फलित ना हो, ठीक है, ये क्या ना हो, ये अस्फलित ना हो। अस्फलित मतलब क्या होना, ये उछल ना जाए मतलब बाहर को, ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या ना हो जाए, ये उछल ना जाए, बस यही था।